हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्रेड ऐप से लोन कैसे ले सकते हैं। जैसा कि क्रेड ऐप एक फ्लेक्सी लोन है और इसे फ्लेक्सी लोन का बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप फ्लेक्सी लोन लेते हैं उसमें आपको जो भी अमाउंट आप यूज करते हैं सिर्फ उतने ही स्पेसिफिक अमाउंट का आपको इंटरेस्ट देना होता है और उसके अलावा जितना अमाउंट पेंडिंग रहता है वो आपके अकाउंट में हमेशा रहता है। जैसे अगर आपने 10,000 या 15,000 अमाउंट जो भी यूज किया और आप सिंपली उसको उतना ही इंटरेस्ट आप देंगे, उसका जो एनुअल इंटरेस्ट होता है वो 13.99 होता है और उसके अलावा जो भी आपका अमाउंट बचा रहेगा वो हमेशा आपके लिमिट में बचा रहता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐप ओपन करते ही मुझको ये ऑप्शन आ रहा है कि आप 5 लाख रुपीज़ के लिए एलिजिबल हैं, तो मैं ये अमाउंट यूज कर सकता हूँ कभी भी। अब जैसे आप अपने क्रेड ऐप को ओपन करेंगे, चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हैं चाहे iOS यूज़र हैं, तो आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे आप वहाँ के जो और ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे हम सबसे पहले व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे कैश का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये डिपेंड कर सकता है कि हो सकता है आपके फ़ोन में मनी का ऑप्शन भी दिखे या कैश का भी ऑप्शन दिखे, ये लेकिन जो ये सिंबल है ये सिंबल हमेशा सेम ही रहता है। ये सेम इसी लाइन में रहता है, क्रेडिट स्कोर, बैंक अकाउंट एंड बैंक बैलेंस और कैश और मनी। ठीक है, तो आपको इस कैश ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस कैश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है तो आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको हमेशा यही दिखाई देगा, आपका टोटल वैल्यू जो भी आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे ये मिनिमम अमाउंट 10,000 से लेके 5 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है, अगर सपोज दैट कि 750 से ऊपर है, तो आपको 5 लाख रुपए तक का फ्लेक्सी लोन मिल सकता है। ये है फ्लेक्सी लोन। फ्लेक्सी लोन का बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कोई अमाउंट लोन लेते हैं तो जो भी अमाउंट इसका होता है वो आपको पूरे अमाउंट को, अगर ज़रूरत है तो आप पूरा अमाउंट भी यूज कर सकते हैं और उसके लिए आपको 13.99 का एनुअल चार्जेस देना पड़ेगा। और जो ये पर्टिकुलर अमाउंट है इसके लिए आपने सपोज दैट 50,000 रुपीज़ यूज किया तो आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ का ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाकी के जो 4.5 लाख रुपए होंगे वो आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे। आप ये 50,000 जमा करके फिर से यूज कर सकते हैं, या तो अगर आपको इन बिटवीन अगर बीच में और पैसे की ज़रूरत है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन रहता है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको वर्टिकल और नंबर वाइज कर, तो यहाँ से अब मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो एलिजिबिलिटी दिख रहा है वो 5 लाख दिख रहा है, लेकिन अभी मैं इसको क्लिक करूँगा जब गेट मनी नाउ तो ये मेरा एक्चुअल लिमिट दिखाई देगा। हो सकता है ये कम हो जाए, हो सकता है ये बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ कम हो सकता है या तो सेम अमाउंट रह सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफ़र भी चल रहा है, विन अमेजॉन वाउचर वर्थ ऑफ दिस मच। तो अगर ये हमेशा तो नहीं रहता है, लेकिन फ़िलहाल में दिख रहा है तो ये इतना तो नहीं है कि 1 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा, लेकिन और 10,000 का भी मिल जाता है। मेरे कुछ दोस्तों को 5,000 का मिला भी है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आपको मिल जाए। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक सिंगल रुपया भी नहीं लगने वाला है। अगर आपको अमेजॉन वाउचर मिल गया तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसको क्लिक करने के बाद मुझको 4 लाख रुपीज़ का अमाउंट सैंक्शन होने के लिए रेडी है। अब मैं चाहूँ तो ये अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या तो ये मेरे क्रेड ऐप के एप्लीकेशन में रहेगा जहाँ से मुझे जब जब रिक्वायरमेंट हो मैं इसको यहाँ से यूज कर। ठीक, अब यहाँ से आप चूज योर प्लान्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मिनिमम 3 मंथ से लेके 60 मंथ्स तक का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर, जो भी मंथ्स आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको डिफरेंट चार्जेस हो सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 मंथ रिकमेंडेड है, उसके बाद 48 मंथ्स, उसके बाद 36 मंथ्स, उसके बाद आप यहाँ पे मोर या माई प्लान्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। वो मिनिमम 3 मंथ तक का रहता है। आप उसमें से जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप अपना EMI सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चूज़ योर बैंक, आप अपना बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी बैंक आपका है, जैसे SBI है, HDFC है, कोई भी बैंक है, तो आप सिंपली वहाँ पे अपना बैंक डिटेल्स इंटर करेंगे, अगर आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि नो योर इंटरेस्ट रेट। सो इंटरेस्ट रेट ये है 13.99 पर ईयर है और जो मंथली है वो 1.16 पर मंथ है। पे इंटरेस्ट ओनली ऑन द यूज्ड अमाउंट। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फ्लेक्सी लोन है, ये कोई और लोन नहीं है, पर्सनल लोन नहीं है जो आपके अकाउंट में एक बार में पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है उसमें आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए वो दिया गया है। ये जो भी अमाउंट रहेगा ये आपके क्रेड ऐप के क्रेडिट लिमिट्स में रहेगा। आप उससे डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, आप उससे बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं और उसके अलावा
आप इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नो चार्जेस ऑन अर्ली क्लोजर, अगर आप क्लोज कर रहे हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। सपोज दैट आपने 10,000 रुपीज़ लिया, आपको ज़रूरत थी 10,000 रुपीज़ आपने लिया, आपने यूज किया, फिर आपको जब भी पैसे हो गए आपने उसको पे कर दिया, उसका कोई चार्जेस नहीं है। चाहे जितनी बार आप विड्रॉ करिए, चाहे जितनी बार आप पे करिए, ये सबसे अच्छी बात है। इस टाइप के जो लोन होते हैं ये सबसे बेस्ट होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर क्लिक किया, मुझको यहाँ पे आ गया है एक ऑप्शन, विन अमेजोन वाउचर वर्थ ऑफ 1 लाख। ओके, सो आपको 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का जो भी वाउचर मिल सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने का मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मिल ही जाता है मोस्टली। ये अब आप पे डिपेंड करता है, देखते हैं मुझे कितना मिलता है। एक्टिव ऑफर, तो अभी मुझे ये इमीडिएट लोन लेना नहीं है क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि ये मेरे क्रेडिट ऐप में हमेशा मुझे दिखता रहेगा जब तक मैं इसको यूज नहीं कर लेता हूँ। और इसके बाद जो भी फर्दर स्टेप्स है, मैं आपको एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। क्रेडिट ऐप से फ्लेक्सी लोन लेने के लिए सबसे पहले आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपका एंड्रॉयड और iOS है उसके हिसाब से। सेकंड, आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और ईमेल आईडी वगैरह एंटर करेंगे, नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है सारा कुछ आप एंटर कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको ऑप्शंस आते रहते हैं। थर्ड, आप चेक योर एलिजिबिलिटी, अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपको कितना अमाउंट मिल सकता है, आपको कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो वो तो आप जैसे ही इंटर करते हैं कैश ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आपको दिख जाएगा कि ये पर्टिकुलर अमाउंट है और इसके बाद मुझे रिक्वायरमेंट आपको 20, 30, 40,000 या 1 लाख की जो भी है, आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट होता है कि आप मिनिमम अमाउंट यूज कर लीजिए, आपको पूरा लोन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन केस आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपके ऐप में तो मैं उसके लिए आपको बता दूंगा एक ऑप्शन कि आपको वो कैसे दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, चूज़ योर लोन अमाउंट, रिपेमेंट टेन्योर। सो आपको यहाँ देख सकते हैं मिनिमम 10,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख रुपीज़ तक का ऑप्शन है आपके पास, और 3 मंथ से लेके 60 मंथ तक का टेन्योर पीरियड है। तो आप इसमें से जो भी आपको लगे, आपको अगर 10,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप 10,000 ले सकते हैं, और अगर आपको 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो आप इतना ले सकते हैं। और इसके लिए कई बार ऑफ़र होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट वाउचर वगैरह मिल जाते हैं, जैसे अमेजोन का कुछ मिल गया या तो कोई स्पेसिफिक किसी ब्रांड का कोई शॉपिंग खरीदने के लिए कोई गिफ्ट वाउचर मिल गया, जनरली मिल जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे कुछ फ्रेंड्स को मिला हुआ है, इवन मुझे मिला था 2,000 रुपीज़ का एक बार गिफ्ट वाउचर। सो आपको भी हो सकता है कुछ मिल जाए, आप अपना टेन्योर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, अपलोड योर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो ये मैंडेटरी है। बैंक स्टेटमेंट वेरी करता है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, क्योंकि आप जब अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वगैरह अपडेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेल्स फिच कर लेता है सिविल स्कोर वगैरह से, बहुत बार ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है सबमिट योर लोन, और सारा कुछ डिटेल्स इंटर करने के बाद अपना बैंक अकाउंट जो भी आपका है जिसमें आपको डिसबर्स अमाउंट चाहिए उसका डिटेल्स इंटर कर देंगे और आप अपना लोन अमाउंट सबमिट कर देंगे, लोन एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, कई बार इमीडिएट भी हो जाता है, कई बार थोड़ा टाइम लगता है। जो भी उनके लेंडर्स हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो कई बार थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, मे भी हो सकता है कि 24 आवर्स भी लग जाए कभी कभी, लेकिन जनरली तो तुरंत ही हो जाता है कंप्लीट। और फिर उसके बाद आपका जो भी अमाउंट है जिसके लिए आप एलिजिबल है वो अमाउंट आपको डिसबर्स हो जाता है, और आपके क्रेडिट ऐप के एप्लीकेशन में ही दिखने लगता है कि आपका 5 लाख या 1 लाख जितना भी आपकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से अमाउंट आपको विजिबल होता है कि अब आप ये अमाउंट यूज कर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो इस टाइप के और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। थैंक यू।